प्रिय मित्रों, शुभ संदेश के प्रार्थना के समय में आपका हार्दिक स्वागत और मेरा प्यार भरा शलोम। आशा है आप सब सुरक्षित और आशीषित हैं और यदि कोई भी मुसीबत या समस्या का सामना कर रहे हैं तो हम सब आपके लिए प्रार्थना करने के लिए तैयार हैं। हमारे स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स को आप कॉल कर सकते हैं और हमारे प्रार्थना योद्धा आपके लिए अवश्य प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर के नाम का धन्यवाद हो कि वो हमें परमेश्वर के वचनों पर ध्यान देने के ये मौके देते हैं। प्रतिदिन 12 बजे आप लोग हमारे प्रार्थना के समय में जुड़ते हैं और आशीषित होते हैं। आपसे मैं निवेदन करूंगी कि आप ज़रूर हमारे ये प्रोग्राम्स जो देखते हैं इन एपिसोड्स को अपने फेसबुक पर शेयर करेंगे ताकि और लोग भी इससे आशीषित हो सकेंगे। हम आज का ध्यान करने के पहले प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान प्रिय परमेश्वर पिता, आपके नाम का धन्यवाद देते हैं। इस समय के लिए धन्यवाद देते हैं जब हम सब आपके नाम से एकत्रित हुए हैं और प्रभु जी आपके वचनों पर ध्यान दे रहे हैं। परमेश्वर, हम ध्यान जब आपके नाम के विषय में कर रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह का नाम क्यों अद्भुत और अद्वितीय है, तो हम विनती करते हैं कि आप हमें बुद्धि और ज्ञान दें और समझ दें ताकि हम आपकी अद्वितीयता को समझ सकें और प्रभु जी उसे पहचान सकें और परमेश्वर पिता आपके पीछे हो लें। आपकी आशीषों के लिए हृदय से धन्यवाद देते हुए प्रभु यीशु मसीह के नाम से ये प्रार्थना मांगते हैं। सुन और ग्रहण कर। आमीन, आमीन और आमीन। तो मित्रों, हम जो प्रश्न देख रहे हैं कि क्यों प्रभु यीशु मसीह के नाम से हमें प्रार्थना करना चाहिए, और यदि हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं तो उस प्रार्थना का जवाब मिलता है। इस प्रकार से हम प्रचारकों को बोलते हुए सुनते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम की अद्वितीयता या विशेषता या विशिष्टता के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। तो प्रभु यीशु मसीह का नाम क्यों अद्वितीय है, क्यों उसकी तुलना और किसी नाम से नहीं की जा सकती, और प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करने से वो प्रार्थना क्यों सुनी जाती है। तो हम इन्हीं कुछ विषयों पर हम ध्यान दे रहे हैं और हम फिर से आज उसी ओर जाएंगे और लूका रचित सुसमाचार और उसके पहले अध्याय को हम देखेंगे। पिछले हफ्ते हमने बपतिस्मा देने वाले यूहन्ना के विषय में सुना था और उसके विषय में चर्चा की थी कि उनका जो जन्म हुआ था, हमने कहा था कि अनहोने शिशु का अनहोना जन्म, ये हमारा शीर्षक पिछले हफ्ते था और हमने इस अनहोने शिशु के बारे में और उसके अनहोने जन्म के बारे में देखा था। और पहले अध्याय के 66वें आयत में हमने पढ़ा था, और सब सुनने वालों ने अपने अपने मन में विचार करके कहा, यह बालक कैसा होगा, क्योंकि प्रभु का हाथ उसके साथ था। तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जब पैदा हुआ तो लोगों के मन में उसके जन्म के विषय में और उसके संबंधित जो घटनाएं हुई उसके विषय में वो लोगों ने देख के कहा कि प्रभु का हाथ उसके साथ है। तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला और प्रभु यीशु मसीह दोनों का एक रिश्ता था, क्योंकि मरियम और एलिशबा कुटुंबनीय थे। हम देख रहे थे कि प्रभु यीशु मसीह का जन्म होने के लिए परमेश्वर की आंखें ऐसी एक स्त्री की खोज में थी जो प्रभु को इस पृथ्वी पर ला सके, और उन्होंने मरियम को इस काबिल पाया। तो जब उसने पवित्रता अपने में रखने की कोशिश की और उसमें सफल हुई, तब परमेश्वर ने उसे चुना अपने पुत्र को जन्म देने के लिए। लेकिन ना सिर्फ
परमेश्वर के पुत्र का आना जरूरी था। परमेश्वर के पुत्र के आने के पहले उसका रास्ता तैयार करने के लिए भी परमेश्वर के वचन में भविष्यवाणी की गई थी कि एक रास्ता तैयार करने वाला भविष्यवक्ता आएगा प्रभु के आने के पहले। और जब समय पूरा हुआ और ये दोनों, मरियम और परमेश्वर ने एक दंपति जकरिया और एलिशबा को पाया कि ये लोग तैयार हैं परमेश्वर के इस अद्भुत कार्य को सफल करने के लिए या पूरा करने के लिए, तब परमेश्वर ने अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को भेजा। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जकरिया और एलिशबा का पुत्र था। और हम इसे अब पीछे जाएंगे, हम आगे जाने के बदले अब हम पीछे जाएंगे और हम देखेंगे कि यूहन्ना का जन्म किस प्रकार से बताया गया था कि जकरिया को पुत्र होगा। और ये हम 5वीं आयत में देखेंगे, पहला अध्याय लूका का और 5वीं आयत। यहूदिया के राजा हेरोदेस के समय अबिया के दल में जकरिया नाम का एक याजक था और उसकी पत्नी हारून के वंश की थी जिसका नाम एलिशबा था। वे दोनों परमेश्वर के सामने धर्मी थे। दंपति में हम देखते हैं कभी कभी पति धर्मी होता है तो पत्नी धर्मी नहीं होती, पत्नी धर्मी होती है तो पति धर्मी नहीं होता, और दोनों का एक साथ मेल खाना मुश्किल होता है। बहुत कम जगह हम पाते हैं जहाँ पति पत्नी दोनों एक ही लेवल में, स्पिरिचुअली एक ही लेवल में होते हैं। कुछ ना कुछ ऊंच नीच हो जाती है, लेकिन यहाँ हम देखते हैं दोनों के विषय में कि वे दोनों परमेश्वर के सामने, लोगों के सामने नहीं, लोगों के सामने हम ऊपरी तौर से तो धर्मी बन सकते हैं, लेकिन हमारे अंदर क्या हो रहा है या हमारा हृदय कैसा है या हमारा जीवन, प्राइवेट लाइफ, पर्सनल लाइफ, हमारा व्यक्तिगत जीवन कैसा है, ये कोई नहीं जानता। हम 4 दीवारी के अंदर क्या करते हैं ये कोई नहीं जानता, ये सिर्फ परमेश्वर जानता है। और ये दोनों का परमेश्वर के सामने धर्मी होना एक अद्भुत बात है। लिखा है कि दोनों परमेश्वर के सामने धर्मी थे और प्रभु की सारी आज्ञाओं और विधियों पर निर्दोष चलने वाले थे। कितने अद्भुत, दोनों के दोनों की सारी आज्ञा, एक दो नहीं, सारी आज्ञा और विधियों पर निर्दोष चलने वाले थे। ऑलमोस्ट दे वर वर्किंग टू परफेक्शन। उनके कोई भी संतान ना थी, इसलिए क्योंकि एलिशबा बांझ थी और वे दोनों बूढ़े थे। तो यहाँ इतने धर्मी होने के बावजूद वो लोगों के जीवन में एक बहुत ही अहम कमी थी। जब शादी होती है, लड़के लड़की की 1 साल 2 साल बीतता है, उसके बाद सब लोग पूछने लगते, कोई खुशखबरी, एनी गुड न्यूज़, क्योंकि हम सबका एक्सपेक्टेशन, एक आशा होती है कि शादी के बाद बच्चे होंगे। तो इस प्रकार से जब ये दंपति को हम देखते हैं तो हम देखते हैं कि ये लोगों के पास बच्चे नहीं थे और दोनों निर्दोष और धर्मी थे। इसलिए हम ये ना सोचें कि अगर हमारे जीवन में कोई कमी है तो वो इस कारण है क्योंकि हमने कोई गुनाह किया है या हम परमेश्वर की नज़रों में ठीक नहीं हैं या कहीं हमसे कुछ गलती हो गई है। ये लोगों से कोई गलती नहीं हुई थी, धर्मी थे दोनों, लेकिन फिर भी इनके जीवन में एक कमी हम पाते हैं। 2 चीज़ें यहाँ लिखा है, एलिशबा बांझ थी और दूसरा लिखा है कि जकरिया और एलिशबा दोनों बूढ़े हो चले थे। प्रार्थना की होगी, बहुत प्रार्थना की होगी। हम सोचते हैं धर्मी जब प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर उसे सुनते हैं और जो प्रार्थना करते हैं उसका जवाब देते हैं, लेकिन परमेश्वर के जवाब देने का भी
अलग अलग तरीका होता है। यहाँ पर परमेश्वर ने उन्हें पुत्र या पुत्री दान में नहीं दी प्रार्थना के बदले, और वो लोग बाट जोहते रहे। जब वह अपने दल की पारी पर परमेश्वर के सामने याजक का काम करता था तो याजकों की रीति के अनुसार उसके नाम पर चिट्ठी निकली कि प्रभु के मंदिर में जाकर धूप जलाए। ये धूप जलाना एक बहुत बड़ा एक याजकों के लिए माना जाता था, क्योंकि ये पवित्र, अति पवित्र स्थान में जाकर ये धूप जलाते थे, होली ऑफ होलीज़ में जाते थे और वहाँ जाकर ये धूप जलाते थे। और वहाँ अंदर जब ये जाते थे तो ये लोगों को बहुत से रूल्स रेगुलेशंस, विधियाँ थी जिसे इनको पालन करना पड़ता था। इन्हें अलग वस्त्र पहनना पड़ता था इन लोगों को, कि याजक जब अंदर जाता है धूप जलाने के लिए तो उसे स्नान करना पड़ता था, अपने आप को पवित्र करना पड़ता था। अपने वस्त्र, जो अंदर जाने के वस्त्र थे वो अलग प्रकार के वस्त्र थे, उन वस्त्रों का धारण करना पड़ता था। उसे होम बलि और उसे पाप बलि चढ़ाना पड़ता था और उसके बाद वो अंदर जा पाते थे। और वहाँ जाने के बाद भी यदि कोई भी गलती या भूल चूक उनसे हो जाती थी तो वो वहीं पर ख़त्म हो जाते थे। और इसलिए उनके अंगरखे में घंटियाँ लगी हुई होती थी और जब तक वो घंटी बजती रहती थी उनके आने जाने और वहाँ रहने के समय, जब तक वो घंटियों की आवाज़ आती थी। लेकिन यदि घंटियों की आवाज़ आना बंद हो जाती थी तो इसका मतलब होता था कि वो इंसान, वो याजक मर गया है। ऐसा विश्वास किया जाता है, लिखा तो नहीं है लेकिन ऐसा विश्वास किया जाता है कि उन्हें एक रस्सी बांधी हुई होती थी ताकि उस रस्सी से खींचकर उन्हें बाहर निकाल लिया जाए। इसलिए क्योंकि जकरिया के नाम पर ये चिट्ठी आई थी कि उसे अंदर जाकर धूप जलाना है, वो अंदर गया। और यहाँ पर हम लेव्य अवस्था में इस बात को देखते हैं कि पवित्र स्थान में जब वो धूप जलाने जाते थे तब वे लोगों को 16 अध्याय और 20वीं आयत में मैं पढ़ रही हूँ, जब वे पवित्र स्थान और मिलाप वाले तंबू और वेदी के लिए प्रायश्चित कर चुके तब जीवित बकरे को आगे ले आए और हारून अपने दोनों हाथों को जीवित बकरे पर रखकर इज़राइल के सब अधर्म के कामों और उनके सब अपराधों अर्थात सारे पापों को अंगीकार करे और उनको बकरे के सिर पर धरकर उसको किसी मनुष्य के हाथ जो उस काम के लिए तैयार हो जंगल में भेज के छुड़वा दे। तो यहाँ जब वो धूप जलाने जाता था तो उसके पहले 2 बकरे लाए जाते थे और दोनों बकरों के नाम पर चिट्ठी डाली जाती थी। एक बकरा बलि के लिए तैयार होता था और एक बकरा जिसके नाम पर चिट्ठी आती थी उसे जंगल में जाके छोड़ दिया जाता था। और उसे हम देखते हैं यहाँ पर 2 बछड़े जो लाए जाते थे, हम 16वें अध्याय के 6वें वचन में पढ़ रहे हैं। और हारून उस पाप बलि के बछड़े को जो उसी के लिए होगा चढ़ाकर अपने और अपने घराने के लिए प्रायश्चित करे और उन दोनों बकरों को लेकर मिलाप वाले तंबू के द्वार पर यहोवा के सामने खड़ा करे। और हारून दोनों बकरों पर चिट्ठियाँ डाले, एक चिट्ठी यहोवा के लिए और दूसरी अजाजेल के लिए हो। तो यहाँ पर 2 बकरे लाए जाते थे। इसके पहले कि याजक जाकर धूप चढ़ाए उसे 2 बकरे लाना पड़ता था। दोनों के नाम से चिट्ठियाँ डाली जाती थी। एक तो हारून या याजक और उसके घराने के लिए एक बकरा होता था और दूसरा जो बकरा होता था उसे कहते हैं अजाजेल। और अजाजेल का अर्थ होता है, ये इब्रानी शब्द है और इसका अर्थ होता है दूर करने वाला बकरा।
पापों को दूर करने वाला बकरा। और जिस बकरे पर यहोवा के नाम की चिट्ठी निकले उसको हारून पाप बलि के लिए चढ़ाए। परंतु जिस बकरे पर आजाजेल के लिए चिट्ठी निकले वह यहोवा के सामने जीवित खड़ा किया जाए कि उससे प्रायश्चित किया जाए और वह आजाजेल के लिए जंगल में छोड़ा जाए। तो ये एक बहुत ही सीरियस मैटर था, गंभीर चीज़ थी। इसे लाइटली या ऐसे ही हल्के तौर पे इसे नहीं ले सकते थे। 2 बकरों के ऊपर चिट्ठी डाली जाती थी, दोनों को अलग अलग एक जंगल में छोड़ा जाता था और दूसरा जो है वो बलि चढ़ाया जाता था। और ये लोग क्या करते थे, पवित्र स्थान में और मिलाप वाले तंबू और वेदी के लिए प्रायश्चित कर चुके, तब जीवित बकरे को आगे ले आए और हारून अपने दोनों हाथों को जीवित बकरे पर रखकर इज़राइलियों के सब अधर्म के कामों और उनके सब अपराधों अर्थात सारे पापों को अंगीकार करे और उनको बकरे के सिर पर धरकर उसको किसी मनुष्य के हाथ जो इस काम के लिए तैयार हो जंगल में भेज के छुड़वा दे। तो एक बकरा बलि के लिए तैयार होता था, दूसरे बकरे पर हाथ रखकर याजक सारी प्रजा के जो पाप हैं उस बकरे के ऊपर वो लोग उसे कहते थे कि ये बकरा वो सारे लोगों के पाप को उठाएगा। और जब सारे लोगों का पाप उस बकरे पर ट्रांसफ़र कर दिया जाता था तब उस बकरे को एक इंसान नियुक्त किया जाता था जो उस बकरे को ले जाके जंगल में छोड़ देता था। और वो जंगल में जाने के बाद भटकता हुआ यहाँ वहाँ जंगल में रहता होगा, लेकिन कब तक जिंदा रहता ये हमें नहीं मालूम, क्योंकि जंगल में वहाँ पर शेर होता है, सिंह होते हैं, लड़ैये होते हैं, अलग अलग प्रकार के खूंखार जानवर होते हैं जो अपने शिकार के लिए जंगल में घूमते रहते हैं। और जब उन्हें ये बकरा दिखता होगा तो वो लोग उसे खा जाते होंगे। तो वो लोगों के पापों को लेकर जंगल में जाता है और वहाँ किसी भी खूंखार जानवर के हाथ से मारा जाता है। और दूसरा बकरा जो यहोवा के नाम जिसकी चिट्ठी निकलती है उसके बारे में लिखा है कैसे उसे हारून या याजक अंदर लेके जाएगा और उसका वध करेगा, उसकी बलि चढ़ाएगा और उस रक्त को अंदर लेके जाकर और उसे कैसे परमेश्वर के सामने उसे छिड़केगा और उसके द्वारा वो परमेश्वर के सामने उसकी बलि चढ़ाई जाएगी। यहाँ हम 2 पुरुषों का हम वर्णन देखेंगे। एक है यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला और एक प्रभु यीशु मसीह। यही समय था जब हारून साल में एक दफ़ा ये प्रायश्चित का काम होता था और ये वही समय है जब प्रायश्चित का काम हो रहा है। और जकरिया अंदर प्रायश्चित करने के लिए गया हुआ है और ये जो 2 बकरे हैं, एक बकरा तो छोड़ दिया गया है, पाप उसके ऊपर अंगीकार करके और उसे छोड़ दिया जाता था, लेकिन दूसरे को वध करके बलि चढ़ाई जाती थी। अभी यही काम करने के लिए जकरिया अंदर आया है और यही काम वो कर रहा है, बलि चढ़ा रहा है। तब हम देखते हैं कि एक घटना घटती है और वो घटना को हम देखते हैं क्या हो रहा है। जब वह अपने दल की पारी पर परमेश्वर के सामने याजक का काम करता था तो याजकों की रीति के अनुसार उसके नाम पर चिट्ठी निकली कि प्रभु के मंदिर में जाकर धूप चढ़ाए। धूप जलाने के समय लोगों की सारी मंडली बाहर प्रार्थना कर रही थी। क्यों सारी मंडली प्रार्थना कर रही थी? जकरिया के लिए प्रार्थना कर रही थी, परमेश्वर से याचना कर रही थी और जकरिया के लिए प्रार्थना कर रही थी कि परमेश्वर उससे कोई भूल चूक ना हो
ताकि वो मरे ना परंतु जीवित वहाँ से वापस आए। परमेश्वर के सामने उसकी सेवकाई करने के लिए हमें कितना पवित्र होना चाहिए, इस प्रकार से हम सेवकों को इस बात का ध्यान देना चाहिए कि हमें अपने आप को दुनिया की चीज़ों से परे रखना है। हमें दुनिया जैसे चलती है उस प्रकार से हम नहीं चल सकते, क्योंकि जब हम उसकी पवित्र उपस्थिति में जाते हैं तो यहाँ पर लिखा है कि इंसान मर जाता था, याजक ख़त्म हो जाता था, और इसलिए सारी मंडली उसके लिए प्रार्थना कर रही है। और उस समय प्रभु का एक स्वर्गदूत धूप की वेदी की दाहिनी ओर खड़ा हुआ उसे दिखाई दिया। और जब वो वहाँ पर जाता है तो वो देखता है कि एक स्वर्गदूत वेदी के दाहिनी ओर खड़ा है। जकरिया देखकर घबराया और उस पर बड़ा भय छा गया। जब उस पर ये भय छा गया, स्वाभाविक है कि वो जब दूत को देखता है, हम भी यदि उसकी जगह होते तो डर जाते और घबरा जाते, परंतु स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे जकरिया भयभीत ना हो, क्योंकि तेरी प्रार्थना सुन ली गई है और तेरी पत्नी एलिशबा से तेरे लिए एक पुत्र उत्पन्न होगा और उसका नाम तू यूहन्ना रखना। तो ये एक अद्भुत बात हम देखते हैं कि जो इतने सालों से वो प्रार्थना कर रहे हैं, जिसका जवाब अभी तक नहीं आया, और अब जब उन्होंने सारी आशा खो दी है क्योंकि अब दोनों बूढ़े हो चुके हैं, अब स्वर्गदूत आता है और कहता है कि तुझे पुत्र परमेश्वर प्रदान करेगा, तुझे आनंद और हर्ष होगा और बहुत लोग उसके जन्म के कारण आनंदित होंगे, क्योंकि वह प्रभु के सामने महान होगा और दाखरस और मदिरा कभी ना पिएगा और अपनी माता के गर्भ ही से पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाएगा। और ये बात हमने एक एपिसोड में की थी, और वो एपिसोड में हमने देखा था कि शिशु गर्भ में उछला, और उसमें हमने देखा था कि जब मरियम ने आके और एलिशबा को नमस्कार किया, तब एलिशबा के गर्भ में शिशु उछला और एलिशबा पवित्र आत्मा से भर गई और उसने मरियम को धन्य कहा। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि स्वर्गदूत जकरिया के पास आते हैं। ये यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला ये जो शिशु उत्पन्न हुआ है, ये परमेश्वर की नज़रों में उत्तम और महान है। प्रभु यीशु मसीह के आगे आने वाला जो भविष्यवक्ता था, ये वही है। और हम यिर्मयाह नबी की पुस्तक और उसके पहले अध्याय और उसके 4वें वचन में हम यूँ पढ़ते हैं, तब यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुँचा, गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया और उत्पन्न होने से पहले ही मैंने तेरा अभिषेक किया। मैंने तुझे जातियों का भविष्यवक्ता ठहराया। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि गर्भ ही से परमेश्वर ने उसे चुना, और यूहन्ना परमेश्वर के द्वारा गर्भ से ही चुना गया था और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर उसने जन्म लिया। और हम आगे देखेंगे किस प्रकार से परमेश्वर ने उसका इस्तेमाल किया। हम प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान प्रिय परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी आपके अद्भुत कार्य के लिए। कैसे परमेश्वर जो पुराने नियम में आपकी विधियां दी गई थी, परमेश्वर वो नए नियम में हम पूरी होती हुई देखते हैं। जो 2 बकरे परमेश्वर पिता तैयार किए जाते थे प्रायश्चित के लिए, हम नए नियम में लूका में देखते हैं कि ये 2 बकरों के सादृश्य 2 मनुष्यों को तूने तैयार किया परमेश्वर पिता। और हम देखते हैं कैसे महायाजक परमेश्वर पवित्र अति पवित्र स्थान में जाकर धूप जलाने के पहले कैसे अपने आप को तैयार करके
अंदर जाते थे और जब तेरी सन्निधि में जाते थे तो उन्हें कितना सावधान रहना पड़ता था, कोई भूल चूक की गुंजाइश ही नहीं थी। परमेश्वर पिता, आज हम अपने जीवन की परीक्षा करके देखें कि हम सेवकाई तो करते हैं, हम परमेश्वर के विश्वासी तो कहलाते हैं, लेकिन हमारे जीवन में कितने भूल चूक और पाप भरे हुए हैं। परमेश्वर पिता, ये तेरी कृपा है कि हम ख़त्म नहीं हो जाते। इट इज़ योर ग्रेस दैट वी आर नॉट कंज्यूम्ड। आप जलती हुई अग्नि है परमेश्वर, और कोई भी पाप आपके सामने नहीं रुकता मेरे प्रभु जी। लेकिन आप हम पर कृपा करते हैं, दया करते हैं, और परमेश्वर पिता हमें जीवित रखते हैं। इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। हम अपने श्रोतागणों के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, और विनती करते हैं कि आप इन सबको अपने पंखों तले छुपाए रखेंगे। परमेश्वर पिता, हम आपके पुत्र के बारे में देख रहे हैं, हमारी मुक्ति के लिए, हम सबकी मुक्ति के लिए कैसे आपने अपने बेटे को हमारे लिए दे दिया, ताकि हम नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाएं। प्रभु जी, जिन तकलीफ़ों और कष्टों से हमारे श्रोतागण आज गुजर रहे हैं, हम विनती करते हैं प्रभु जी कि आप उनकी हर समस्या का परमेश्वर हल उन्हें देंगे और हर तकलीफ़ से उन्हें बाहर निकालेंगे। प्रभु यीशु मसीह के रक्त में हमारी विजय है। तेरे नाम से जब हम प्रार्थना करते हैं तो तू उन प्रार्थनाओं को सुनता है प्रभु जी। इसलिए हम तेरे नाम से प्रार्थना करते हैं और विनती करते हैं, हम सबके साथ हो, हमारी मदद और रखवाली कर, हर खतरे से बचा के हमें अपनी पनाह में रख, और जब तक हम फिर ना मिलें हमारे साथ तू रहे। सारी आशीषों के लिए हृदय से धन्यवाद देते हुए प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमीन, आमीन और आमीन। जय मसीह के मित्रों, परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आमीन।